बार बार सम्मान दे करके आप क्या बताना चाहते हो? राज्य सरकार के विकासशील चेहरे को आप बदनाम करने का साजिश रच रहे हो, षड्यंत्र रच रहे हो। बाबूलाल जी लगातार मुखर बोल रहे हैं कि इनका जो है आखिरी मंजिल जो है वो उनको जेल ही है, उनको जाना ही पड़ेगा, ये कितनी भी कोशिश कर लें। अब बाबूलाल जी क्या बोल रहे हैं? देखिए, हमें ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बाबूलाल जी का पैरा ही खराब है, कि हम न्याय के भूखे हैं। हमें न्याय नहीं मिल रहा है केंद्र सरकार के द्वारा। केंद्र सरकार के द्वारा हमें प्रताड़ना मिल रही है। केंद्र सरकार के द्वारा हमें बार बार लगातार हमारे सरकार के विकासशील चेहरे को बदनाम करने की एक साजिश और एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। एनडीए को नकार करके इंडिया को स्वीकार किया कि जिन जिन लोगों पे भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, उन तमाम लोगों को प्रधानमंत्री जी ने अपने शागिर्द बना लिया। तो तमाम भ्रष्टाचारी उनके साथ हैं और वो सिर्फ ढिंढोरा पीट रहे हैं कि गैर भाजपा का शासन जिस जिस राज्यों में है, उस राज्यों में ईडी को भेज करके राज्य के विकास को अवरुद्ध करने का, राज्य के विकासशील चेहरे को बदनाम करने का एक साजिश और षड्यंत्र केंद्र सरकार के द्वारा रचा जा। जमीन फर्जीवाड़े मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक बड़ा झटका मिला है। बता दें कि किस प्रकार जो है हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस मामले में उन्होंने ईडी के समन को एक रीट याचिका के तौर पर जो चुनौती दी थी, और अब जो है जो खबर जो सामने आ रही है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट का शरण लेने को कहा है, मतलब हाईकोर्ट का रुख करने को कहा है। हमारे साथ प्रवक्ता राकेश सिन्हा जी हैं। ये बताइए, चौथी बार समन भी कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट से जो उम्मीद कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लग चुका है, वापस से जो है उनको हाईकोर्ट का रुख करने के लिए कह रहे हैं। नहीं, अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है तो हम अक्षरशः सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करेंगे, क्योंकि हमारी आस्था लोकतंत्र पे है, हमारी आस्था देश के संविधान पे है और हमारी आस्था न्यायपालिका पे है। तो जब न्यायपालिका ने जो भी निर्णय दिया है, उस निर्णय का अनुपालन को करते हुए हम माननीय उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाने का काम करेंगे, क्योंकि हम न्याय के भूखे हैं। हमें न्याय नहीं मिल रहा है केंद्र सरकार के द्वारा। केंद्र सरकार के द्वारा हमें प्रताड़ना मिल रही है। केंद्र सरकार के द्वारा हमें बार बार लगातार हमारे सरकार के विकासशील चेहरे को बदनाम करने की एक साजिश और एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें न्याय चाहिए, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अगर कहा है तो हम सर्वोच्च न्यायालय का आदेश का अनुपालन करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे, और हमें पूर्ण विश्वास है कि माननीय न्यायालय के द्वारा हमें न्याय जरूर मिलेगा। बार बार समन किया जा रहा है राकेश सिन्हा जी, विपक्ष भी जो है अब हमलावर हो गया है। बार बार जो है विपक्ष जो है एक राग अलाप रहा है कि अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आप जाइए ईडी का सामना कीजिए, सांच को आंच कैसा है, और ये भी बोल रहा है कि कुछ तो साक्ष्य होंगे तभी तो ईडी बार बार समन कर रहा है। मैं भी यही कह रहा हूँ कि उन विपक्ष के नेताओं से ये भी पूछना चाहिए कि पूरे देश में ईडी के द्वारा कितने लोगों को सम्मन किया गया और अभी तक उस पर क्या रिजल्ट निकला, क्या साक्ष्य मिले ईडी को? कहीं कोई साक्ष्य नहीं मिलता है ईडी को। ईडी पूरे देश में, उस राज्य में जिस राज्य में गैर भाजपा शासित राज्य है, जहां भाजपा का शासन नहीं है, वहां ईडी के द्वारा इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के रूप में देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री काम करवा रहे हैं। तो अगर साक्ष्य है तो ईडी को स्वाभाविक तौर पे साक्ष्य बताना चाहिए कि अब बार बार सम्मान दे करके आप क्या बताना चाहते हो? राज्य सरकार के विकासशील चेहरे को आप बदनाम करने का साजिश रच रहे हो, षड्यंत्र रच रहे हो। तो लोकतंत्र में सबसे बड़ी अदालत जनता की भी अदालत है। हम माननीय जहां एक तरह और उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे, वहां हम जन अदालत में भी जा कर के बात करेंगे कि किस प्रकार हमारे चेहरे को, हमारे काम को, राज्य के विकास को अवरुद्ध करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है। बाबूलाल जी लगातार मुखर बोल रहे हैं कि इनका जो है आखिरी मंजिल जो है वो उनको जेल ही है, उनको जाना ही पड़ेगा, ये कितनी भी कोशिश कर लें। अब बाबूलाल जी क्या बोल रहे हैं? देखिए, हमें ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बाबूलाल जी का पैरा ही खराब है। बाबूलाल जी बहुत तामझाम करके संकल्प यात्रा में निकले थे, बहुत बड़ी बड़ी बातें कही थी, जनता ने उनको डुमरी में नकार दिया, बाबूलाल जी को भी नकार दिया, संकल्प यात्रा को भी नकार दिया। तो अब क्या बचा है उनके पास? अब वो बयानवीर ही बने। राज्य की जनता है वो महागठबंधन की जो राजनीति है, जो नीति है, उसको समझ चुकी है भली भांति। अब जो है 24 में तो बदलाव होगा ही, इनका तख्ता भी पलटेगा बोल रहे हैं। बिल्कुल समझ चुकी है, इसलिए ना एनडीए को नकार करके इंडिया को स्वीकार किया डुमरी। तो स्वाभाविक तौर पे राज्य की जनता संवेदनशील है, राज्य की जनता पूरी तरह गंभीर है, और राज्य की जनता उसी संवेदनशीलता के साथ
डुमरी के उपचुनावों में इंडिया को स्वीकार किया और एनडीए को नकारने का काम किया। मतलब बाबूलाल जी को भी नकारने का काम किया और उनके गठबंधन सुदेश महतो जी को भी नकारने का काम किया और महागठबंधन को स्वीकार करने का काम किया। तो स्वीकार तो राज्य की जनता ने कर लिया है ना। तो जब जनता हमें स्वीकार कर ले रही है तो बाबूलाल जी के कहने से क्या होगा, वो बयानवीर बनते रहे। अच्छा, 24 नज़दीक है तो आप ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि ईडी जो है या फिर केंद्रीय एजेंसियां जो है ऐसे करके जो है आप लोगों को परेशान करने की कोशिश करें, महागठबंधन को परेशान करना चाह रहे हैं, आप ऐसा कह रहे हैं 24 को लेकर के? नहीं, मैं ऐसा कह नहीं रहा हूँ, बल्कि ऐसा प्रमाण है। आप देखें कि आज आसाम के जो मुख्यमंत्री हैं उनके ऊपर यही भारतीय जनता पार्टी के लोग सिंचाई घोटाले में बुकलेट निकाला करते थे, बड़ी बड़ी बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया करते थे। जब वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया तो उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया, ईडी भूल गई उनको। वो घोटाला भारतीय जनता पार्टी के डिक्शनरी से कट गया। नारायण राणे जब महाराष्ट्र में हैं, जब वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं थे तो ईडी के द्वारा उनको भी सम्मन भिजवाया गया था। लेकिन जब नारायण राणे ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया, केंद्र में मंत्री भी बन गए और ईडी उनका दरवाज़ा भी भूल गया। आप बंगाल की बात कर लें, मुकुल जी की, मुकुल जी को भी चिट फंड घोटाला भारतीय जनता पार्टी ने किया। जब वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए तो उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया। ईडी भूल गई, सीबीआई भूल गई उनको। आप गोवा की घटना देख लें, आप महाराष्ट्र की घटना देख लें कि जिन जिन लोगों पे भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, उन तमाम लोगों को प्रधानमंत्री जी ने अपने शागिर्द बना लिया। तो तमाम भ्रष्टाचारी उनके साथ हैं और वो सिर्फ ढिंढोरा पीट रहे हैं कि गैर भाजपा का शासन जिस जिस राज्यों में है उस राज्यों में ईडी को भेज करके राज्य के विकास को अवरुद्ध करने का, राज्य के विकासशील चेहरे को बदनाम करने का एक साजिश और षड्यंत्र केंद्र सरकार के द्वारा रचा जा रहा है। तो ये राकेश सिन्हा जी थे जो कह रहे हैं कि ईडी जो है जिस प्रकार लगातार सम्मान कर रहा है, फिर ईडी की जो भी प्रकरण चल रहा है उसमें केंद्रीय एजेंसियों को दुरुपयोग किया जा रहा है और कहीं ना कहीं जो है महागठबंधन पर ये प्रहार किया जा रहा है, हमला किया जा रहा है। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in